किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद किस तरीके से खुशी यहां पर मनाई जा रही है, ये देखिए। कहीं लड्डू बांटे जा रहे हैं, लेकिन मेरठ में गुड़ खिलाकर मुंह मीठा कराया जा रहा है। ये देखिए, कहते हैं ना कि गांव में कहावत है कि गुड़ खिला दीजिए, कोई खुशी की बात हो, कोई खुशी की बात हो तो उस पर कहा जाता है गुड़ बंटवा दीजिए, गुड़ खिला दीजिए। और ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से गुड़ बांटा जा रहा है, एक दूसरे का मुंह यहाँ पर मीठा कराया जा रहा है और खुशी जताई जा रही है। क्योंकि लंबे अरसे से, पिछले कई सालों से इस तरह की जो मांग है वो की जा रही थी कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इसको लेकर किस तरीके से ये लोग क्या सोचते हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी जी, गौरव जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या बात है कि गुड़ बांटा जा रहा है, मुंह मीठा कराया जा रहा है? देखिए, आज इतनी खुशी का दिन है, यकीन मानिए। आज सभी किसानों का सम्मान माननीय मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जो किया है, ये बहुत दिन से प्रतीक्षा में था। और आज सभी किसानों का दिल जीतते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को फिर से बता दिया कि वो किसानों के हित के लिए, किसानों के लिए, सबकी समस्याओं के लिए कार्य कर रहे हैं। और इस देश के निर्माण में किसान की अहम भूमिका है और उनको इतना सम्मान देना, ये मैं मानता हूँ मेरठ की तरफ से माननीय मोदी जी को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस फैसले को लिया। और मैं यकीन मानता हूँ कि अब कोई भी किसान ये नहीं मानेगा कि मोदी जी हमारे नहीं है, मोदी जी हमारे हैं और हम उनके साथ हैं। हर किसान, मजदूर, एक एक बच्चा आज मोदी जी के साथ खड़ा है और इस सम्मान को कभी भूलेगा नहीं। अच्छा, जिसे कहते हैं कि किसानों की बात हो, गरीबों की बात हो, मजदूरों की बात हो, हमेशा उन्होंने सबसे ऊपर उठ के बात करी, हमेशा गरीबों की बात करी। आपको लग रहा है कि वाकई भारत रत्न पहले मिल जाना चाहिए था और भी सरकारें थी? जी, यही हम कहते आए थे कि हम सबको समझाते थे कि जो भाजपा सरकार है, माननीय मोदी जी हैं, वो सबका सम्मान करते हैं, किसी का निरादर नहीं करते, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और हर बिरादरी, हर किसान के वो चहीते हैं। और ये आज उन्होंने सिद्ध कर दिया कि बाकी सरकारें भी थी 70 साल से जिन्होंने राज करा, और अब मोदी जी ने सिर्फ काम ही नहीं करा, सम्मान जो आज उन्होंने दिया है, ये फिर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मोदी जी एक इस देश को जिस ओर लेके जा रहे हैं, यकीन मानिएगा 2047 में हमारा देश पूरी दुनिया पर राज करेगा। और जो थोड़े दिन पहले उन्होंने आह्वान किया कि आप किसी भी दल में रहें, इस देश के निर्माण में मेरा साथ दें, तो आज उन्होंने जो पूरे देश को जो सम्मान दिया है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी हो, राव साहब हो, नाथन जी हो, ये पूरे देश का सम्मान है। और इस सम्मान किसान का सम्मान है, हमारा सम्मान है। और हम मेरठ की तरफ से माननीय मोदी जी का, गृह मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप आगे करें, आगे बढ़ते रहें, इस देश को आगे लेते, उन्नति की ओर लेते जाएं। और हम सब किसान भाई के बच्चे, किसान भाई, उनके बेटे आपका ऐसे ही मजबूती से साथ देंगे और इस देश निर्माण में अपना सहयोग करेंगे। अच्छा सर, क्या बात है, गुड़ बांटा जा रहा है? आज गांव, मजदूर, किसान बहुत हर्ष और उल्लास में डूबा हुआ है। आज किसानों का प्रतीक मिठाई गुड़ी मानते हैं, तो आज हम गुड़ बांट कर सबके एक दूसरे को खुशी जाहिर कर रहे हैं। और सभी गांव का किसान भारतीय जनता पार्टी की तरफ आज मुड़ा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी को दिखाएगा कि 2024 में एक ये किसानों की पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है। जो किसानों के बारे में कहीं सोचा, तो ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और उनके दीर्घायु की कामना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सभी किसानों का बहुत बहुत आभार। और सभी किसान आज भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जमाए हुए हैं कि उनके बहुत दिनों से मांग थी, बहुत पहले पार्टी बहुत दिनों से मांग कहते आ रहे थे कि हमें चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देकर किसानों का और मजदूरों का गर्व से किसानों का जो सर ऊंचा किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे जानना चाहूंगा, नरसिम्हा राव साहब को भी मिला है? देखिए, नरसिम्हा राव जी पे तो भगवान श्री राम जी की कृपा होगी। 1992 जो ढांचा टूटा था, तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे। मैं तो ये कहना चाहूँ, भगवान श्री राम जी ने वहां बैठे बैठे उन्हें कृपा दे दी, उन्हें भारत रत्न भाजपा ने दे दिया। चौधरी चरण सिंह जी को भी मिला है? किसानों के मसीहा थे वो तो भगवान थे किसानों के, उन्हें मिलना ही चाहिए था, बहुत पहले मिल जाना चाहिए, कांग्रेस भी देना चाहिए था। पर कांग्रेस ने कोई ऐसा काम नहीं किया। जो भी काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया, अद्भुत काम किए हैं पूरे, चाहे धारा 370 और राम मंदिर का हो, या भारत रत्न देना का, चाहे ठाकुर कपूर जी हो, चाहे लालकृष्ण अडवाणी जी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे नाथन जी हो। बड़े बड़े काम मोदी निर्णय लेते हैं, उसके उनके अपार क्षमता है। बहुत खुश है, बहुत खुशी का दिन है। मेरठ में तो अच्छा माहौल है, हमारे बहुत खुशी का माहौल है। सर आप क्या कहना? बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का। इतना ऐतिहासिक और जो असली सम्मान किसानों को मिला है वो आज मिला है। सभी किसान खुश हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे बरहाला के नेतृत्व में गुड़ बांटा गया है और सभी नेतृत्व और पूरा मेरठ नेतृत्व बहुत खुश है।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए गुड़ खिलाया जा रहा है यहाँ पे। ताऊ जी वाकई कह रहे थे कि एक सपना सा पूरा हो गया। हाँ जी बिल्कुल सपना पूरा हो गया। जो किसानों के मसीहा थे चौधरी चरण सिंह, वे इसके हकदार थे, रत्न की भारत रत्न के हकदार थे वो। उन्होंने बहुत किसानों के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी और हम बहुत खुश हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये सपना पूरा किया किसानों का। उसके लिए हम उनको बारंबार बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये देखिए गुड़ बांटा जा रहा है, गुड़ लेके खड़े हैं यहाँ पे। बराला जी गुड़ बांट रहे हैं। जी आज गुड़ बांटने का दिन है, क्योंकि ये गुड़ तो कई साल पहले बढ़ना चाहिए था, लेकिन आज बढ़ रहा है। मोदी जी की कृपा हुई है। और जैसे ही दोपहर 1 बजे ट्वीट पे मोदी ने ट्वीट किया कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है, तो किसान चाहे को काम कर रहा हो, खेत में हो चाहे घर पे हो, सब खुशी से झूम उठे। और आज ये किसानों के लिए सबसे अच्छा दीपावली, इससे बड़ा त्योहार किसानों के लिए कुछ हो नहीं सकता, जो आज मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे करके उसे पूरे किसान राज्य का सम्मान किया है और मान बढ़ाया। सोचा था कि मिल जाएगा इतनी जल्दी? नहीं, सोचा नहीं था, आस नहीं थी किसी भी सरकार से किसानों को, क्योंकि बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, चौधरी साहब के नाम पर सरकारें बनी, चौधरी साहब के नाम पर सरकारें गिरी, लेकिन ये सपना था, सपना ही चाह रहे थे किसान, तो सपना रह जाएगा। जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला तो किसानों को कुछ आस हुई इस सरकार से कि जब कर्पूरी ठाकुर को चौधरी चरण सिंह के शिष्य थे, चौधरी कर्पूरी ठाकुर को जो बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था वो चौधरी चरण सिंह ने बनाया था, लेकिन कुछ आस लगी थी, वो आज आस पूरी हो गई। और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सबके सामने। कह रहे थे कि एक आस थी, आस पूरी हो गई आज। आस पूरी होगी जी, और आगे हमारी और भी आस है। राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का गठबंधन होने जा रहा है, उसी उसमें ये हमारे चौधरी चरण सिंह जी को, पूर्व प्रधानमंत्री जी को ये भारत रत्न दिया गया है। आगे हम इकट्ठे मिलकर भी लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है, मैं जैन जी से भी रिक्वेस्ट पहले भी करी है, अब भी कर रहा हूँ, इकट्ठे हो जाओ, औरों को एक तरफ फेंक दो। उन्होंने तो लिखा है कि दिल जीत लिया। और दिल तो जीता ही है जी, ये दिल तो जीता ही है जी। इकट्ठे होकर और लड़ेंगे तो ये क्या है जी। इकट्ठे होकर लड़ेंगे। सर बता दीजिए, गुड़ बट रहा, मिठाई है, कह रहे हैं कि वाकई इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, और पूरा क्षेत्र हमारा खुशी की लहर से पूरा खुश है। और जो पहले से ही गुड़ की मिठाई के नाम से जाना जाता था, आज फिर हमारे जो चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान मुंह मीठा हो गया किसान। जी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये है माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, जो इसके सच्चे हकदार थे भारत रत्न के, आज उन्होंने उनको भारत रत्न दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अभी गुड़ बांटा गया और उसके बाद अब देखिए लड्डू जो है, लड्डू से मुंह मीठा कराया जा रहा है। आप ये देखिए, ये खुशी है। चौधरी चरण सिंह जी वाकई सभी के दिल में बसते हैं, किसानों के मसीहा के तौर पर जाने जाते थे। और ये देखिए यहाँ पर गुड़ भी बांटा जा रहा है, लड्डू भी बांटे जा रहे हैं, पेड़े भी आ गए हैं। ये देखिए, शायद ऐसी ही खुशी का जो इंतजार था इन लोगों का था, और आज जब ये घोषणा हुई कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाएगा, तो उसके बाद तमाम लोग, किसान, गरीब, मजदूर, तमाम पार्टी के जो नेता हैं, वो देखिए यहाँ किस तरीके से जो खुश है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, खाली मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे देश में और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से खुशी मनाई जा रही है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ।